आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत सरकार द्वारा जो ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है HLO मोबाइल ऐप। ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग कैसे है और आगे देखते हैं हम लोग। ये वीडियो खास करके प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्हें दिक्कत आने वाली है। इस ऐप के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। इस बार का जनगणना जो है फुल्ली डिजिटल मोड में होने जा रहा है, इसलिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम HLO ऐप है। सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में क्या क्या प्रीरिक्विजिट शर्तें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो iOS यानी एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए लॉन्च किया गया है। तो न्यूनतम शर्त है iOS के लिए 15 होना चाहिए और एंड्रॉयड के लिए वर्जन 11.0 होना चाहिए। एंड्रॉयड में 4GB रैम और 8GB स्टोरेज मिनिमम होना ही चाहिए और PDF व्यूअर उपलब्ध होना चाहिए, जो कि आज के हर मोबाइल में जो भी स्मार्टफोन है हर किसी में इतना तो होता ही है। इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लिंक है एंड्रॉयड और एप्पल के लिए। ये देखिए, हमारा जब इंस्टॉल कर लेंगे HLO ऐप तो उसका UI ऐसा दिखेगा जैसा हम देख सकते हैं, यूज़र इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या है, पहले आपको यूज़र आईडी जो कि आपको प्राप्त हुआ रहेगा वो डालना है। उसके बाद कैप्चा डालना है। जब ये दोनों डाल देंगे फिर आपको भाषा चयन करने के लिए एक पॉपअप आएगा आपके UI पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भाषा एक बार ही चयन होता है इसमें। अब इसका ड्रॉबैक या जो बोल लीजिए, अगर आप एक बार जो भाषा सेलेक्ट कर ली, चाहे आप इसको लॉग आउट कर दीजिए या अनइंस्टॉल कर दीजिए, भाषा एक बार जो आप सेलेक्ट कर दिए, जो आपके डिवाइस में सेलेक्ट हो गया है वो चेंज नहीं हो। तो भाषा सेलेक्ट करते समय ज़्यादा सजग रहना है। और ये पॉपअप मैसेज ही दिखाएगा कि आपने भाषा हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट किया है। जैसा मुझे बताया गया है, मैंने एक प्रश्न किया था, अगर बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई हिंदी भाषी राज्य में दूसरा भाषा उड़िया या और कोई भाषा सेलेक्ट हो गया तो क्या होगा इस कंडीशन में। तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया मुझे कि हमने मांग किया है कि स्पेशली बिहार के लिए 2 भाषा रखिए, हिंदी और इंग्लिश। दोनों में से कोई एक यहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा हिंदी ही करते हैं, तो दोनों भाषा सेलेक्ट करने के लिए रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एक OTP सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। वो OTP यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है, वो दिया रहेगा पासवर्ड विभाग की ओर से। पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। एक बार जो आप डाल दिए, विभाग के द्वारा जो दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, वो न रखना है। उसके बाद आपको चेंज कर लेना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और यहाँ पे फिर पिन सेट करने के लिए कहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बार ये आपसे मांगेगा, एक ही जो पहले बार पिन डाले हैं वो दोबारा कंफर्म करने के लिए मांगेगा। दोनों बार आपको सेम डालना है। फिर आपको जो विभाग के द्वारा से लेटर मिलेगा, जो आपको एड्रेस वहाँ रहेगा, लॉगिन करने के बाद इस ऐप में वही सब दिखाना चाहिए। आपको मिला लेना है। HLB आपका जो लेटर में रहेगा सेम उसी तरह से यहाँ भी रहेगा, मतलब दोनों में मैच करना चाहिए आपका। यहाँ पे आपको
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग डालना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउस डालना है। तो ये नजरी मैप आपको प्रगणक के द्वारा बनाया जाना है। तो ओवरऑल उसमें जितना भी आप बिल्डिंग दर्शाएंगे वो एक अनुमानित यहाँ डाल देना है, और वहाँ कितने सेंसस हाउस हैं वो डाल देना है। ये बाद में चेंज होएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। देखिए बोले थे यहाँ पे कि आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, और नीचे जस्ट चेंज पासवर्ड के नीचे HLB मैप है। तो नजरी मैप जो बनाना है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल मैप जैसा रहेगा एक, उसके अनुसार से आपको आउटलाइन वगैरह बनाना है, थोड़ा सुविधा हो जाएगा इससे बनाने में। पासवर्ड फॉरगेट, अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट करके अपना बदल सकते हैं। पासवर्ड बदलने के लिए पहले आपको पुराना वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर पुनः जो आप बदलना चाहते हैं दूसरा पासवर्ड वो डाल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आगे बढ़ें। और जब लॉगिन आप कर लीजिएगा उसके बाद जो आपका इंटरफेस दिखेगा इस तरह से दिखेगा। 6 ऑप्शन रहेंगे इसमें। पहला न्यू हाउस लिस्ट एंट्री, दूसरा अपडेट डेटा, तीसरा हो गया एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा, चौथा रहेगा व्यू समरी, एंड पांचवा सिंक, छठा मार्क एज कंप्लीट। तो इन 6 के बारे में हम देखेंगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको नया डेटा फीड करना है, नया डेटा, तो न्यू हाउस लिस्ट एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें पहला लाइन नंबर रहेगा। लाइन नंबर आपका डिसेबल्ड रहेगा, वो ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेगा, और वो उसको आप डिलीट भी कर देंगे। जैसे कोई भी डेटा हम फीड कर दिए और आगे चल के हम बैक कर दिए, पर वो लाइन नंबर उसके लिए जनरेट हो चुका है, डिलीट भी आप वहाँ से कर देंगे तो जो अगला लाइन नंबर आएगा वो नेक्स्ट करके आएगा। जैसे अभी 4 है, 4 को हम डिलीट कर दिए, लेकिन वो डिलीट में दिखाएगा कि ये डिलीट किया गया है, और नेक्स्ट जब भी आप न्यू एंट्री करेंगे तो 4 नहीं फिर 5 आएगा। ठीक है। दूसरा है बिल्डिंग नंबर। तो बिल्डिंग नंबर जो आपको सिलेक्ट करना है वो इसमें डालेंगे। बिल्डिंग नंबर जैसे कि रिपीट भी होता है, एक बिल्डिंग में बहुत सारे हो सकते हैं सेंसस हाउस, 4, 5, 6, 10, 20। जैसे अपार्टमेंट का एग्जांपल ले लें तो एक अपार्टमेंट में बहुत सारे सेंसस हाउस हो जाएंगे, उसमें बिल्डिंग नंबर तो सेम रहेगा। कुछ केस में सेंसस हाउस भी सेम रहेगा। भवन संख्या दूसरा हो गया, हाँ भवन संख्या हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया सेंसस हाउस नंबर, इसमें डेटा फीड करेंगे। उसके बाद आगे हम जाएंगे, और तीसरा एक सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट करने का। जैसे कि स्वयं जनगणना करने का कुछ डेटा खुद से फीड कर लीजिए। लाइक एक वेब पोर्टल पे लिंक जनरेट होगा, ये सरकार के द्वारा वेब पोर्टल वो जारी किया जाएगा। उस वेब पोर्टल पे जाके अपना जो भी डेटा है, जितना भी वहाँ पे मांगा जाता है, आप स्वयं भर सकते हैं। जब आप पूरा भर लीजिएगा एक SC ID जनरेट होगा। जब भी प्रगणक आपके घर जाते हैं या प्रगणक वहाँ जाएंगे तो प्रगणक का काम रहेगा पहले पूछना कि SC ID आप जनरेट किए हैं। अगर किए हैं तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो करके आगे बढ़ना है। यस कर दिए तो 12 डिजिट का वो SC ID रहेगा, यहाँ पे इंटर कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद उनका डेटा सारा यहाँ पे दिखाने लगेगा। इसको वैलिडेट करना है आपको। एडिट भी हो सकता है, यहाँ पे एडिट भी आप कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट आ जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फर्श की मुख्य सामग्री। फर्श किस चीज़ से बना हुआ है? मड, वुड, बैम्बू, बर्न्ट ब्रिक, स्टोन, सीमेंट। ये तो अपना उनसे पूछ के ही ऑप्शन में आप चेक इन करें, फिर नेक्स्ट करें। 5वां सवाल हो जाएगा वॉल से रिलेटेड कि किस तरह का वॉल है आपके घर में, कच्चा है, मिट्टी का है, ईंटे का है, स्टोन का है,
तो जो भी वो बताते हैं उनके अनुसार आप यहाँ पे चेक इन करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, आप उनसे पूछेंगे छत की मुख्य सामग्री, छत किस चीज़ से बना हुआ है। कंक्रीट हो गया, ग्रास हो गया, हैच हो गया, फूस वगैरह, हर चीज़ का ऑप्शन है। जो भी वो बताते हैं उसको भर के नेक्स्ट करना है। फिर 7वां क्वेश्चन आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन हो गया जनगणना मकान का उपयोग, मतलब कौन सा पर्पस से ये मकान यूज हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण 7 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे रेसिडेंस करेंगे तो एक कंडीशन ये भी आ सकता है कि रेसिडेंस जैसे ही सिलेक्ट करें वहाँ पे आपको ताला लगा मिले, मतलब उस घर में हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन या फिर परमानेंटली बंद रहता हो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिडेंस सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे में इज लॉक्ड यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। फिर आपसे ये ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, इतना ही। इसके बाद ये दूसरा आपको भरने के लिए न्यू डेटा पे चले जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है रेसिडेंस कम अदर यूज। ये जब सिलेक्ट करेंगे तब नीचे वाला दोनों ऑप्शन खुल जाएगा। नीचे वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो रेसिडेंस कम अदर यूज जब सिलेक्ट करेंगे तभी ये ओपन होगा, तभी ये खुलेगा, और सारे ऑप्शन में ये एक्टिव नहीं होगा। ये भी ख्याल रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल गए। 8 नंबर कंडीशन ऑफ सेंसस हाउस। सेंसस हाउस किस कंडीशन में है, आप उनसे पूछे रहने लायक है, गुड है या फिर जर्जर स्थिति में है। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल करें डेटा और नेक्स्ट करें। हाउस होल्ड नंबर, ये भी डिसेबल्ड रहेगा, समझे, और ये आपको नहीं भरना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक फीड होते रहेगा डेटा। फिर उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन रिजाइडिंग इन हाउस होल्ड, कितने पर्सन रहते हैं उस पर्टिकुलर हाउस में। 11 नंबर में पूछेगा उसका मुखिया कौन है। ठीक है। हाँ, एक और बात यहाँ पे, यदि विकल्प आवास अनुपयोग और संस्थान है का चयन किया गया है तो ऐसे संस्थागत परिवार को परिवार संख्या 999 आवंटित करेगा। जब हम संस्थागत ऊपर जब सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ देखिए इज इंस्टीट्यूशनल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो 10 नंबर ऑप्शन ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट 999 से ए सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक 999 सिलेक्ट हुआ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। 12 नंबर क्वेश्चन में सेक्स पूछेगा, कौन से जेंडर हैं, मेल फीमेल। ये पूछेगा जो वहाँ के हेड हैं उनका जेंडर पूछेगा, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसको चेक इन करके नेक्स्ट करना है। फिर हो गया वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही है। आगे चलते हैं 14 नंबर पे। ये पूछेगा कि इस घर के मालिक कौन है, ऑनरशिप के बारे में बेसिकली पूछेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप उनसे पूछ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भर देंगे। इस हाउस में कितने रूम हैं, नंबर ऑफ मैरिड कपल, मतलब कितने लोग मैरिड हैं कपल, 2 1 जैसा भी वो बताएं उसके अनुसार भरना है, अपने मन से कुछ नहीं भरना है। 14 नंबर क्वेश्चन ये सब तो हो गया। हाँ, 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर पे मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी कैसे पीते हैं इसके बारे में उनसे पूछना है। जो भी वो डेटा दें उसको फीड करके नेक्स्ट करना है, अपने मन से नहीं करना है। जो वो बताते हैं उसके अनुसार ही आपको डेटा को फीड करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, समझने लायक है। विद इन प्रीमिसेस, ये तो ठीक है, अपने घर के अंदर हैंडपंप है तो वो यहाँ पे वो ऑप्शन डाल देंगे। नियर प्रीमिसेस और अवे प्रीमिसेस, तो यहाँ पे ये समझना है, नियर 2 कंडीशन यहाँ पे आते हैं कि एक गांव और एक टाउन, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। गांव के लिए नियर प्रीमिसेस हो जाएगा 500 मीटर के अंदर, अगर से अब वो पानी लाने या फिर आ रहा है, वो लाने जा रही है अपना बकेट लेके या किसी तरह से वो वहाँ से लेके आ रही है 500 मीटर के अंदर से, तो वो नियर प्रीमिसेस गांव के लिए हो गया। और टाउन के लिए भाई चेंज हो जाएगा 100 मीटर, 500 मीटर वहाँ गांव के लिए था, यहाँ 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर के अंदर से अगर वो पानी
ला रहे हैं तो उसको नियर प्रीमिसेस बोलेगा, इससे दूर हो गया तो अवे प्रीमिसेस हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने लायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, मतलब घर में लाइट का व्यवस्था किस चीज़ से है, उनके अकॉर्डिंग भर देना है। जो भी बताते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, सोलर, अदरवाइज जो भी बताते हैं उसके अनुसार भर देना है। 20 नंबर में पूछ रहा है बाथरूम के बारे में। लैट्रिन कहाँ है, घर के अंदर है या फिर उस लैट्रिन को कोई और यूज़ करता है या फिर वो पब्लिक है। अगर आपके पास है तो यस करें पहले, नहीं है तो सीधा नो करके ओपन में निकल जाए, हम बाहर जाते हैं। 21 नंबर हो गया फ्लश लाइटिंग कनेक्टेड टू। तो ये हो गया लाइटिंग के बारे में, कैसा है, पक्का है, सेप्टिक टैंक है, अदर सिस्टम है, ट्विन पिट लाइटिंग है, सिंगल पिट लाइटिंग है, सर्विस लाइटिंग है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 8 और 9 ना, इससे बचिए, ये ना मारिए, क्लिक ना कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर हो गया। ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि अभी भी जो लाइटिंग है वो मानव के द्वारा साफ किया जाता है, तो ये मानवाधिकार का एक खनन हो गया। तो यहाँ बचना है ये दोनों से। अब ये प्रैक्टिस नहीं होता है इंडिया में, ये अगेंस्ट लॉ हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन से बचना। 22 नंबर हो गया वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू। मतलब आपका ड्रेनेज कैसा है, जो आपका घर से गंदा पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, उसका व्यवस्था। 22 नंबर हो गया वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू। मतलब आपका ड्रेनेज कैसा है, जो आपका घर से गंदा पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, उसका व्यवस्था कैसा है। क्लोज ड्रेनेज है, ओपन ड्रेनेज है, नो ड्रेनेज है, खुले में ऐसे ही गड्ढा में गिरता है तो नो ड्रेनेज हो गया। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे, नहाने का अवेलेबिलिटी, आपके पास बाथरूम है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, है ना। उनसे पूछ के सारा डेटा को भरना है। 24 नंबर हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन, क्या है उनके पास, कैसे खाना पकाते हैं, उनसे पूछ के ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। 25 नंबर में हो गया मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, अगर किचन है तो किचन में ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हैं, इस तरह से पूछना है। उनके पास सारा सुविधा रहेगा, हो सकता है लकड़ी भी हो, स्टोव भी हो, गैस भी हो, तो ये नहीं कि हमें जूम करके अच्छा गैस दिख रहा है गैस पे मारते हैं, नहीं, उनसे पूछना है आप ज़्यादातर यूज किसका करते हैं। 26 नंबर हो गया उनके एसेट्स के बारे में जानकारी लेना। रेडियो, ट्रांजिस्टर अगर हैं उनके पास तो सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नो करके आगे निकल जाना। बेसिकली आज के दौर में मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है, तो नो का तो कोई चांस ही नहीं है। टेलीविज़न के बारे में पूछना है 27 नंबर क्वेश्चन में, जो भी है उनसे पूछ के ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। ये हो गया 28 नंबर की इंटरनेट का एक्सेस, आप वो इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, मोबाइल से, वाईफाई से, जो भी वो बताएं उसके अनुसार इसको सिलेक्ट करना है। उनके पास कंप्यूटर है या ना है, कंप्यूटर या लैपटॉप है तो यस करके नेक्स्ट करना है। 28 नंबर क्वेश्चन में ये तो हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, स्मार्टफोन हर किसी के पास होता है तो पूछ के ही मारना है, खुद से नहीं मार देना है। 31 नंबर बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है, अगर दोनों है तो दोनों में बोथ ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके निकल जाना है। कार, जीप, वैन जो भी है उनके पास उसके अनुसार सेलेक्ट करके आगे निकलना है। 31 क्वेश्चन नंबर में पूछेगा, ये तो हो गया 31, 32। 33 में हो गया मेन सीरियल कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, उनसे पूछना है कि आपके यहाँ साल में सबसे ज़्यादा खपत क्या होता है। उनसे पूछेंगे आप क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा खपत क्या है, तो बोलेंगे दोनों खाते हैं, रोटी और चावल। तो उस हिसाब से उनसे पूछना है कि आपके यहाँ खपत क्या है साल में सबसे ज़्यादा, जो भी बताएं उसको क्लिक करके नेक्स्ट करना है। लास्ट में वो मोबाइल नंबर मांगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके नेक्स्ट करना है। उनको ये बताना है इस मोबाइल का उपयोग केवल जनगणना संबंधी संचार के लिए किया जाएगा, उनको आश्वस्त करना है ताकि वो हिचकिचाए नहीं मोबाइल नंबर देने में।
उसके बाद नेक्स्ट करना है। रिव्यू कंफर्म करना है यहाँ पे। अब डायलॉग बॉक्स यहाँ पे यूआई पूरा दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमें कुछ गलत एंट्री हो गया है, किसी का अपडेट करना है, तो अपडेशन डेटा में जाके यहाँ पे एक पेन जैसा बना हुआ है, उस पर क्लिक करके उनका अपडेट कर सकते हैं। अगर हम कोई डेटा सिंक कर चुके हैं, ठीक है, उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा करके है, और देखना है पूरा समरी हमें देखना है, जितने का एंट्री हम कर चुके हैं, तो व्यू समरी में जाके देख सकते हैं सिंक डेटा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी एंट्री कर रहे हैं डेटा, उसको सिंक करते जाइए, नहीं तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि एक बार हम सिंक करेंगे, तो ऐसे में हो सकता है डेटा लॉस कर जाए, आपको प्रॉपर इंटरनेट ना मिले, इंटरनेट का कहीं दिक्कत हो जाए। तो आप ध्यान रखें कि डेटा को सिंक करते जाना है। एक डेटा फीड कर लिए, उसको सिंक कर लेंगे और ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 5 को फीड कर लिए, 5 के बाद हम सिंक कर लिए, 10 कर लिए, 10 के बाद सिंक कर लिए, लेकिन ज़्यादा डेटा को संग्रहित एक बार नहीं करना है, उससे डेटा लॉस होने का खतरा बना रहेगा। देखिए, एडिट सिंक डेटा, जितना डेटा सिंक हो गया है उसको एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब जो भी डेटा सिंक रहेगा, अगर उसको आप एडिट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा किसके स्तर से एडिट हो रहा है। सिलेक्ट करना है बाय सेल्फ, मतलब प्रगणक के आधार पे हो रहा, प्रगणक कर रहे हैं। बाय चार्ज ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर कोई भी हो सकते हैं, ब्लॉक के स्टाफ, वीडियो, ज़्यादातर वीडियो ही रहेंगे, या सुपरवाइजर के द्वारा ये एडिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ व्यू समरी। तो व्यू समरी में जाएंगे तो इस तरह दिखाएगा व्यू समरी। टोटल सेंसस हाउस, कितना सेंसस हाउस को हम कर लिए, टोटल हाउस होल्ड कितना हाउस होल्ड है, कंप्लीट 0, इनकम्प्लीट 0, सिंक 11 को हम सिंक कर लिए हैं, लॉक्ड एक भी नहीं है, डिलीटेड एक भी नहीं है। तो यहाँ से व्यू समरी से हमें जो भी आप उसमें चेंज किए रहेंगे, डिलीट किए रहेंगे, सब कुछ दिखाएगा इस पर। अब सिंक डेटा जब कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मांगेगा, इस ऑप्शन को चेक इन करना है। जैसे ही आप सिंक डेटा कीजिएगा, यहाँ पे इस ऑप्शन को आई hereby confirm that I have entered the data correctly in the record which are already completed by me. I am uploading the data of these completed record after verifying the correctness of the same. और यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर करना है, उसके बाद सेव एंड सबमिट पे जाना है। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे ज़रूरी है, जब जब आप सिंक करेंगे डिजिटल सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि हम मार्क एज कंप्लीट, हो सकता है कि पूरा ना हुआ हो, बीच में ही हम मार्क एज कंप्लीट हमसे दब गया, तो उसके लिए आश्वस्त रहिए कि वो नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप वहाँ जितना हाउस एक्सपेक्टेड हाउस जो शुरू में एंट्री किए थे, बिल्डिंग और हाउस, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा एक पॉपअप मैसेज आपको दिखाएगा, सब कुछ आपका कंप्लीट नहीं रहेगा। तो सम रिकॉर्ड्स आर पेंडिंग टू बी सिंक, अगर पूरा सिंक नहीं हुआ रहेगा तो ये मैसेज आएगा, प्लीज़ सिंक बिफोर HLB हैज़ कंप्लीटेड। तो कुल मिला के आपको सारा कंप्लीट करने के बाद ही मार्क एज कंप्लीट होगा, उसके पहले नहीं होगा। अब देखिए, मार्क एज कंप्लीट, मार्क एज कंप्लीट जब कीजिएगा वहाँ भी आपको डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा, बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप नहीं कर पाएंगे। तो यही था इस ऐप के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी और मददगार साबित होगा।